बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। इस पर अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा एजाज सैयद। एजाज, बताइएगा तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान आया था जिसके जवाब में पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली खान के जरिए एक बड़ा तफसीली बयान जारी किया है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत में एटमी तनसीबात और एटमी मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाए। और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग के ऊपर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। फिर इस हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा ने आगे जाके रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि साल 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से रेडियाई आला चोरी होने की इतलात आई। फिर भारत के शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। फिर गुज़िश्ता बरस साल 2024 में भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद कैलिफोरियम बरामद हुआ। फिर 2021 में भी कैलिफोरियम की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। फिर तर्जमान दफ्तर खारजा ने इन वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि ये वाकयात भारत में एटमी मवाद की ब्लैक मार्केट में मौजूदगी की निशानदेही करते हैं। इसलिए भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाना चाहिए और इस हवाले से आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जी, बहुत शुक्रिया एजाज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरी मरतबा राब्ता हुआ है। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के DGMOs को बुध को कोहाट लाइन पर राब्ता हुआ। दोनों अफसरान ने ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। फरीक़ैन ने जंगबंदी को बरकरार रखने के अज़म का इआदा किया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राब्ता मुस्बत रहा है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी तरजीहात तनाज़ात का खात्मा है, उन्हें शुरू करना नहीं है। दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर तैनात फ़ौजियों से खिताब में ट्रंप का कहना था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग की बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान खुश है, भारत भी खुश है। कल वो कतर का दौरा मुकम्मल करके अबू धाबी रवाना होंगे। उससे एक रोज़ पहले सऊदी अरबिया में थे। आगे बढ़ें और आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों मुल्क हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सदर एलियोफ ने पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर एलियोफ ने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी मुफाहमत पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इजहार तशवीश और कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत पर सदर अलियूफ का शुक्रिया अदा किया। सीज़ फायर के बाद 5वें रोज़ भी करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद है। दरबार इंतज़ामिया मकामी सयाह और यात्री दरबार साहब करतारपुर में मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि करतारपुर राहदारी बंद है।
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पलाई दीवार की तरह मुल्की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज करवाएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडे में नहीं आए। जिस तरह हमारी पूरी कौम ने, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नज़रियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे बतौर कौम कि हम जब भी अपने मुल्क की बात आए तो हमारे दरमियान ना कोई इख्तलाफ हो, ना कोई नफ़रत हो। नफ़रत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफ़रत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद कर दी है और कहा है कि वो बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में हैं। देखो, चुपे बात नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ असम्बली पे हमें ऑफर दी, मैंने उसको वेलकम किया था। बस साथ ये कहा था खान साहब से पूछेंगे, पार्टी से पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज की अगर किसी अखबार में रिपोर्ट आई है तो मैंने कभी भी खान साहब की बात को न बाहर जिक्र किया, न किसी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड, न ऑन द रिकॉर्ड में शेयर करते। हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए खान साहब के बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उनके वालिद है और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने पूरा तस्करा किया है। मैं बहुत खुश हुआ उनके इंटरव्यू से कि वो बच्चे अपने आप को बड़ा बाखबर रखते हैं और उन्होंने दिल भरी दास्तान आवाम को सुनाई है कि उनके वालिद पे क्या कुछ गुजरता है, किस सिचुएशन में उनको रखा गया है। और वो बच्चे जो लंदन में ज़रूर है लेकिन वो अपने वालिद के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने वालिद की दिल की बात की है कि जो मर्जी हो जाए खान साहब कभी ढील नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो कभी ब्रेक नहीं होंगे और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रांग होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने भारतीय गोलाबारी से शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद के घरों में जाकर भारतीय गोलाबारी से ज़ख्मी होने वालों में चेक तकसीम किए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मोदी की जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी दिफा की ज़रूरत जितनी बड़े शहरों में है उतनी ही LOC पर भी है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए कारकर्दगी बेहतर बना रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मैट्रिक के प्रैक्टिकल 27 और 29 मई को होंगे। शबीर डार नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। शबीर, बताइए, रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। जी हाँ, रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मैट्रिक के अमली इम्तिहानात 27 और 29 मई को होंगे। ये कहना है चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद अदनान खान का। उनका ये भी कहना है कि इंटरमीडिएट की थ्योरी पर्चे 31 और 16 जून को होंगे। तलबा अपने पुराने मराकज़ और जो सेशंस हैं उनके मुताबिक उनकी जो रोल नंबर स्लिप्स जारी की गई थी, पुरानी रोल नंबर स्लिप्स भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। नई रोल नंबर स्लिप्स जो है वो वेबसाइट पर आवेदन की गई है। जो इम्तिहानी मराकज़ हैं वो पुराने ही हैं। ताम तलबा को जारी पुरानी रोल नंबर स्लिप्स पे भी काबिल कबूल होंगी। सिविक्स पार्ट 2 का पर्चा मनसूख कर दिया गया है, नंबर पार्ट 1 की बुनियाद पर दिए जाएंगे। ये कहना है चेयरमैन तालीमी बोर्ड का। नई रोल नंबर स्लिप्स बोर्ड की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और पुरानी रोल नंबर स्लिप्स भी काबिल कबूल होंगी। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार।